हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने फॉरेन पॉलिसी और उसके डिटर्मिनेंट्स को समझा था। आज की वीडियो में हम सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी किसी भी स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसके लोगों पर और उसकी टेरिटरी पे बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। ये कोर प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, जो इस चीज़ की यकीन दहानी करती है कि स्टेट पे कोई एक्सटर्नल डोमिनेशन नहीं करेगा या कोई एक्सटर्नल डोमिनेशन नहीं होगी। जीन बोदिन सोवरेनिटी को डिफाइन करते हुए कहते हैं एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर वेस्टेड इन अ स्टेट। ये सोवरेनिटी की डेफिनेशन देते हैं। अब देखते हैं कि 21st सेंचुरी में सोवरेनिटी को क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज सोवरेनिटी को 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन का है, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस लिमिट करती हैं स्टेट के कंट्रोल को। दूसरा सिग्निफिकेंट चैलेंज सोवरेनिटी को ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का है। यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशंस भी स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज करती हैं। तीसरा चैलेंज सोवरेनिटी को साइबर थ्रेट्स का है, जहाँ पे हैकिंग और डिजिटल एस्पियोनेज वीकर करती हैं स्टेट की अथॉरिटी को। मिसाल के तौर पर ब्रेक्जिट मतलब कि यूके का जो एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, ये भी सोवरेनिटी का एक कंसर्न था, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश सिटीजन ज़्यादा कंट्रोल चाहते थे अपने नेशनल लॉज और पॉलिसीज़ पे। अब देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। नेशनल इंटरेस्ट रेफ़र करता है किसी कंट्री के स्ट्रेटजिक गोल्स को जिन्हें कोई कंट्री परस्यू करती है, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और वैल्यूज़ को सेफगार्ड कर सके। ये एक ड्राइविंग फोर्स होती है फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस के पीछे। हेंस मॉर्गेंथो इस बात को पॉलिटिक्स अमंग नेशन में लिखते हैं। वो कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट इज़ द कंपस दैट गाइड्स अ नेशंस फॉरेन पॉलिसी। नेशनल इंटरेस्ट की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि प्राइमरी इंटरेस्ट आ जाते हैं। प्राइमरी इंटरेस्ट में नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी आ जाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी इंटरेस्ट। सेकेंडरी इंटरेस्ट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेड रिलेशंस आ जाते हैं। और लास्ट में जनरल इंटरेस्ट आ जाते हैं। इसमें प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स और ग्लोबल पीस आ जाता है। मिसाल के तौर पे 2003 में जो यूएस ने इन्वेजन की थी इराक पे, यूएस को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करती हैं कि इसके पीछे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मोटिव्स थे। E.H. कार अपनी बुक द 20 ईयर क्राइसिस में लिखते हैं अ नेशंस फॉरेन पॉलिसी इज डिटरमिन्ड बाय इट्स नेशनल इंटरेस्ट, नॉट बाय मॉरल कंसिडरेशंस। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक डायनामिक फील्ड है, जिसमें ट्रेडिशनल मिलिट्री कंसर्न्स भी आते हैं और मॉडर्न चैलेंजेस जैसे कि साइबर थ्रेट्स, एनवायरमेंटल इश्यूज और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाते हैं। पावर, बैलेंस ऑफ पावर, सोवरेनिटी और फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। केनेथ वॉल्ट इस चीज़ को यूँ बयान करते हैं, इस तरह से सम अप करते हैं कि वो कहते हैं द सिक्योरिटी ऑफ नेशंस डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट to changing global reality।